अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था पहलगाम आधार शिविर से हुआ रवाना। आज बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे श्रद्धालु। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था हुई सख्त। यात्रा मार्ग पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। अमरनाथ गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने। आज शाम तक पहुंचेगा श्रद्धालुओं का पहला जत्था। आज से अगले 50 दिनों से अधिक तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। वहीं हर साल हजारों श्रद्धालु करते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। नीट पेपर लीक पर सीबीआई का एक्शन लगातार जारी। हजारीबाग से आपको बताएं, ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को किया गया गिरफ्तार। संजीव मुखिया को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी पुलिस। पटना सिविल कोर्ट के नो कोरेसिव के बाद संजीव की गिरफ्तारी पर रोक। जांच एजेंसी को कोर्ट से लेना होगा वारंट। नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग को लेकर संसद में हंगामा। सोमवार तक लोकसभा स्थगित। वहीं राहुल गांधी बोले, घबराए हुए हैं छात्र। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की मांग, नियम 267 के तहत हो चर्चा। नीट मामले पर राहुल गांधी बोले, पेपर लीक मुद्दे पर सही से की जाए बहस। संसद में बहस नहीं होने का लगाया बड़ा आरोप। नीट पेपर लीक पर विपक्ष को शिक्षा मंत्री का जवाब। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, चर्चा से नहीं भाग रहे, सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए है तैयार। संसद में फिर से उठा राहुल गांधी के माइक का मुद्दा। स्पीकर बोले, हमारे पास नहीं होता बटन। कांग्रेस बोली, विपक्ष की आवाज दबाने की साजिश। पीएम मोदी आज अधिकारियों के साथ करेंगे अहम बैठक। सभी विभागों के सचिव भी बैठक में रहेंगे मौजूद। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी 3.0 के एजेंडा पर अधिकारियों के साथ करेंगे चर्चा। 100 दिन के बनाए गए एजेंडे पर करेंगे चर्चा। अधिकारियों से लेंगे जानकारी। आज पीएम मोदी मिल सकते हैं कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया से। कई मंत्रियों से भी कर सकते हैं मुलाकात। लंबित परियोजनाओं पर होगी चर्चा। आज हरियाणा दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। चुनाव की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। बीजेपी नेताओं के साथ करेंगे चर्चा। ओवैसी के घर पर कालिक पोतने और पोस्टर के मामले में शिकायत दर्ज। दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। जांच में जुटी है पुलिस। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची जेल से रिहा। भूमि घोटाला मामले में हाईकोर्ट से मिली जमानत। बोले, देश में लोगों की आवाज को चलने का काम हो रहा है। जेल से आने के बाद हेमंत सोरेन के घर लगा नेताओं का जमावड़ा। सीएम चंपई सोरेन और मंत्रियों ने मिलकर दी बधाई। महिलाओं के लिए महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। गरीब परिवार को हर साल 3 सिलेंडर मुफ्त। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को भी दिया बड़ा तोहफा। किसानों को हर हेक्टेयर पर मिलेंगे 5000 रुपए का बोनस। बजट में सरकार ने की बड़ी घोषणा। एनडीए की सहयोगी अपना दल एसकी यूपी सरकार को चिट्ठी। सीएम योगी को अनुप्रिया पटेल की चिट्ठी से सियासी हलचल हो गई है तेज। वहीं ओबीसी नियुक्तियों पर भी सवाल उठाए गए। लखनऊ में बीजेपी कोर कमेटी की हुई बैठक। एमएलसी की एक सीट पर होंगे चुनाव पर हुई चर्चा। वहीं विधानसभा के उपचुनावों को लेकर भी हुई बातचीत। दिल्ली में आज सीएम नीतीश कुमार जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की करेंगे बैठक। 2025 विधानसभा चुनाव की रणनीति समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। बंगाल की चुनावी हिंसा पर बीजेपी की रिपोर्ट में बड़ा आरोप। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कहा, हिंसा पर ममता बनर्जी बनी रही मूकदर्शक। जेपी नड्डा को सौंपी गई रिपोर्ट। सीएम ममता और टीएमसी के खिलाफ राज्यपाल सीवी आनंद बोस मानहानि का करेंगे मुकदमा। केंद्रीय कानून मंत्री से मुलाकात के बाद दिया बड़ा बयान। राज्यपाल ने बंगाल के कई इलाकों में हिंसा बढ़ने का लगाया आरोप। कहा, हिंसा होगी तो मैं रिपोर्ट मांगूंगा। 3 नए आपराधिक कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। कानून लागू करने से पहले एक्सपर्ट कमेटी गठित करने की मांग उठी। केजरीवाल को आज कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई। 3 दिन की रिमांड आज हो रही है खत्म। ईडी ने शराब घोटाले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की। विनोद चौहान को बनाया गया है आरोपी। यूपी में गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल खुले। छात्रों को तिलक लगाकर किया गया स्वागत। कई अभिभावकों ने जताई है इस पर नाराजगी। बरेली नगर निगम के टैक्स फैसले से विवाद। हिंदू मंदिरों पर टैक्स लगाने और मस्जिदों को टैक्स से छूट देने का बड़ा आरोप। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर यूपी में संघ का बड़ा प्लान। 2025 में पंच परिवर्तन के 5 मुद्दों को लेकर समाज के बीच जाएगा संघ। शताब्दी समारोह में वसुधैव कुटुंबकम पर भी ध्यान देगा संघ। लोगों को संयुक्त परिवार को लेकर करेगा जागरूक। हरियाणा में 4 लाख छात्रों को फर्जी तरीके से मिला सरकारी स्कूलों में एडमिशन। शिक्षा विभाग के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज की शिकायत। जेल से छुट्टी के बाद मुख्तार अंसारी का गुर्गा अभिषेक सिंह ने निकाला जुलूस। सैकड़ों गाड़ियों के साथ किया गया स्वागत। हैदराबाद के ग्लास फैक्ट्री में बड़ा धमाका। हादसे में करीब 6 लोगों की मौत।
जल्द श्रीनगर की रियासी से बारामूला के बीच चलेगी ट्रेन। सीआरएस का रेल ट्रायल चल रहा है, वहीं रेलवे की ओर से किया गया ट्रायल। धार्मिक आजादी पर अमेरिकी रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज। विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, अमेरिका को सीधा जवाब, कहा यह पक्षपाती और एक तरफा रिपोर्ट है। FATF में भारत हुआ मजबूत। एजेंसी ने भारत के पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट को अपनाया, भारत को फॉलोअप की कैटेगरी में रखा। दिल्ली में आज फिर से हो सकती है बारिश। आपको बता दें, मौसम विभाग ने बारिश का जताया है अनुमान, अलर्ट जारी किया गया। बारिश की वजह से आज फिर से दिल्ली में लग सकता है जाम। एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर जल जमाव की भी संभावना। दिल्ली के आजादपुर में भारी बारिश की वजह से जल जमाव। अंडरपास में फंसी बस रेस्क्यू करके 21 लोगों को बचाया गया। यूपी के महाराजगंज में 2 मंजिला मकान ताश के पत्तों की तरह ढहा। हादसे से पहले जगह को खाली कराया गया। बारिश की वजह से मिट्टी धंसने की वजह से घर गिरा। कोलकाता में बारिश की वजह से रिक्शा पर गिरा पेड़। रिक्शे में बैठे व्यक्ति की मौत। बारिश से बचने के लिए रिक्शे में बैठा था व्यक्ति। हिमाचल प्रदेश की शिमला में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड। 3 गाड़ियां मलबे में दबी, किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। बिहार के मधुबनी में पुल का एक हिस्सा नदी में गिरा। 3 करोड़ की लागत से बन रहा था ब्रिज। बीते 11 दिनों में बिहार में 5 पुल गिरे हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बीजेपी नेता हत्या के मामले में एनआईए ने 12 जगहों पर की छापेमारी। 9,90,000 की राशि समेत नक्सल कागजात बरामद। एमपी के मैहर में डेंगू के बाद डायरिया का कहर। 24 से ज्यादा लोग हुए इससे बीमार। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग की टीम। यूपी के बिजनौर में पिकअप और टैंकर में जोरदार भिड़ंत। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के गाजियाबाद में बदमाश को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर हमला। गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी को लगी गोली। एक बदमाश गिरफ्तार, मौके से एक फरार। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच आज। फाइनल मुकाबले के लिए रखा गया है रिजर्व डे। आज रात 8 बजे T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाएगा। बारबाडोस में भिड़ेगी भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें। दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीतने के इरादे से उतरेंगी दोनों ही टीमें। दक्षिण अफ्रीका की टीम पहली बार वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश करेगी। अभी तक इस वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारी है दोनों ही टीमें। क्रिकेट इतिहास में पहली बार अजय टीम जीतेगी ट्रॉफी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत का पलड़ा लगातार भारी। T20 वर्ल्ड कप में 6 बार आमने सामने हुई है दोनों टीमें। 4 में भारत की जीत हुई। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम के बल्लेबाज शेफाली वर्मा का शानदार दोहरा शतक। आपको बता दें, 190 से अधिक बॉल्स पर 205 रन की पारी खेली। शेफाली ने अपने करियर का पहला दोहरा शतक बनाया। Z News।